हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी मैथ्यू आर्नोल्ड के फेमस ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम के बारे में। ये ऐसे 1864 में पब्लिश हुआ था। और पता है आपको, इस ऐसे से हमारे कंपटीशन एग्जाम में इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको दोबारा इस ऐसे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म होता क्या है। अभी आप वीडियो देख रहे हो, आप मैंने बोला क्रिटिसिज्म, तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि किसी वर्ग की बुराई करना ही क्रिटिसिज्म होता है। पर मैथ्यू आर्नोल्ड इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म का मतलब है सोचना, एनालाइज करना और सोसाइटी तक बेस्ट आइडिया पहुंचाना। इसलिए वो क्रिटिसिज्म को एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते थे। इस बात को वो एक्सप्लेन करते हैं एक अपने फेमस कोटेशन में, टू नो द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड एंड बाय मेकिंग दिस नोन टू क्रिएट ए करेंट ऑफ ट्रू एंड फ्रेश आइडियाज। अब इस लाइन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आर्नोल्ड कहना चाहते हैं कि एक क्रिटिक का काम सिर्फ बुक पढ़ना नहीं है, उसका काम है दुनिया तक बेस्ट आइडिया, बेस्ट थॉट और बेस्ट नॉलेज को ढूंढना और फिर उन्हें लोगों तक पहुंचाना। जब सोसाइटी में ऐसे नए आइडिया, जीनियस आइडिया फैलते हैं, तब लोगों की सोच डेवलप होती है और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर भी बनता है। एटमॉस्फेयर में फ्यूचर के ग्रेट राइटर और ग्रेट लिटरेचर का भी जन्म होता है। द क्रिटिकल पावर इज ऑफ लोअर रैंक द क्रिएटिव पावर। इस लाइन को देखकर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रिएटिव पावर यानी लिटरेचर क्रिएट करने की पावर क्रिटिकल पावर से हायर है। क्रिएटिव पावर मान लो आप, जैसे कोई आप पोम लिख रहे हो या कोई आप स्टोरी लिख रहे हो, कुछ भी, वहीं दूसरा राइटर उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। आपने जो पोम लिखी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपने जो स्टोरी लिखी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयां दिखा रहा है। तो ये चीज एक लेवल पे काम करनी चाहिए इक्वली, तभी एक ग्रेट लिटरेचर बनता है। हमेशा क्रिएटिव पावर हायर रहती है, सुपीरियर रहती है एज कंपेयर टू क्रिटिकल पावर। आर्नोल्ड कहते हैं कि क्रिटिसिज्म प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर क्रिएशन, यानी क्रिटिसिज्म खुद लिटरेचर क्रिएट नहीं करता, लेकिन लिटरेचर क्रिएट होने के लिए सही एनवायरनमेंट जरूरी बनता है। अब आते हैं ऐसे के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, डिसइंटरेस्टेडनेस। नाम सुनकर लगता है कि इसका मतलब है इंटरेस्ट ना लेना होगा, लेकिन आर्नोल्ड बिल्कुल अलग बात करते हैं इससे। उनके अकॉर्डिंग डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब है ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल और अनबायस्ड रहना। यानी अगर आप एक क्रिटिक हैं तो आपको किसी भी लिटरेरी वर्क को जज करते वक्त अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पॉलिटिकल ओपिनियंस, रिलीजियस बिलीफ या किसी भी तरह के प्रेजुडिस को साइड में रखना होगा। आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए, सच्चाई। इस वजह से आर्नोल्ड कहते हैं कि एक अच्छा क्रिटिक हमेशा न्यूट्रल होता है। इसके बाद आर्नोल्ड बात करते हैं फ्री प्ले ऑफ माइंड के बारे में। सिंपल वे में समझते हैं, यानी हर आइडियाज को खुले दिमाग से सुनो। किसी आइडिया को सिर्फ रिजेक्ट इसलिए मत करो क्योंकि वो दूसरी कंट्री या दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है। जहां से भी बेस्ट आइडिया मिले उन्हें एक्सेप्ट कर लो। आर्नोल्ड के हिसाब से इसी तरह की सोसाइटी इंटेलेक्चुअली ग्रोथ करती है। आर्नोल्ड अपने टाइम की इंग्लैंड सोसाइटी से भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि लोग पॉलिटिक्स, सोशल रिफॉर्म और प्रैक्टिकल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें कल्चर और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया है। इसलिए वो कहते हैं क्रिटिसिज्म को पॉलिटिक्स का सर्वेंट नहीं बनना चाहिए। उनका काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि ट्रुथ और नॉलेज को प्रमोट करना है। अब बात करते हैं द मैन एंड द मोमेंट के बारे में, आज का लास्ट टॉपिक। आर्नोल्ड कहते हैं ग्रेट लिटरेचर तभी क्रिएट होता है जब दो चीजें साथ में मिलती हैं। और वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहले है द मैन, यानी एक ट्रूली टैलेंटेड राइटर, और दूसरा है द मोमेंट, यानी ऐसा इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर जहां ग्रेट राइटर ऑलरेडी मौजूद हो।
अगर राइटर बहुत टैलेंटेड हो लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा ना हो तो मास्टरपीस बनना मुश्किल हो जाता है। और अगर एनवायरनमेंट अच्छा है लेकिन टैलेंटेड राइटर ही नहीं है तब भी ग्रेट लिटरेचर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आर्नोल्ड कहते हैं द मैन एंड द मोमेंट दोनों इक्वली जरूरी है। अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो कह सकती हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म का असली फंक्शन है बेस्ट आइडिया को डिस्कवर करना, उन्हें सोसाइटी तक पहुंचाना, लोगों की सोच को डेवलप करना और फ्यूचर के ग्रेट लिटरेचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन तैयार करना। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम में हमने इन आइडियाज को समझा और देखा। अगर आपको ऐसे अच्छे से समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सारे लिटरेचर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप रीडिंग।